नमस्कार, मैं अशोक सैनी आप सभी का बीसी क्लासेज आबनेरी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज से हम कंपटीशन लेवल की वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें आपको पहला चैप्टर टाइम एंड वर्क पढ़ाते हैं। अब जैसे बहुत से स्टूडेंटों ने इसको ट्रिक्स के साथ में रट रखा होगा, लेकिन आज के बाद में आपको इस चैप्टर की कोई ट्रिक्स याद करनी नहीं पड़ेगी। आप सवालों का आंसर विद इन सेकेंड्स में निकालेंगे। और जैसे आप ट्रिक्स रटते हैं, मान लो आप जैसे कितने रटेंगे, एक सवाल रटेंगे, दो की रटेंगे, तीन रटेंगे और फिर सारी प्रश्नावली, तो ट्रिक्स आप भूल जाएंगे। तो इसलिए मैं आप टाइम एंड वर्क को सोल्व करने का एक आसान तरीका, इसको आप बोलेंगे एलसीएम मेथड से लेकर आया हूँ। इसको आप कितना ही कठिन क्वेश्चन हो, चाहे कितना ही वो हो, उसको आप आराम से कर सकते हैं। तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं। अब जैसे मान लो आगे पास एलसीएम। अब देखो बहुत से स्टूडेंट, जैसे कोई आर्ट्स से है, कोई कॉमर्स से है, कोई साइंस से है, तो बहुत से को तो एलसीएम लेना नहीं आता। अब एलसीएम लेते भी कैसे, जैसे मान लो आपको 8 का, 12 का और 24 का एलसीएम लेना है। तो देखो आप जैसे बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, आपका जैसे 8, 12 और 24 का एलसीएम लेते हैं, तो आप पहले यहाँ पर भाग देते हैं। तो 2 चक्को 8, फिर यहाँ पर भाग देंगे 2 छिंग 12, फिर 12 दूनी 24, फिर इसका भाग देंगे आप 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छिंग 12, फिर आप 2 का देंगे 1, 3, 3, फिर आप 3 का देंगे, फिर यहाँ पर 1, 1, 1, फिर इसको गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, यानी कि 24 इसका एलसीएम आया। तो आप इस प्रकार निकाल रहे हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो आपने एलसीएम निकालने में कम से कम 2 मिनट तो खराब किया नहीं किया, बताओ यहाँ पर। और जैसे मान लो बड़ी संख्या है तब तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तब एलसीएम निकालने में अब बताओ, जो यहाँ पर आप 2 मिनट खराब कर रहे हैं, यहाँ पर आप, तो आप कितने स्टूडेंटों से पीछे रह गए आप एलसीएम निकालने में। अब देखो यही संख्या सवाल का देखो एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, आपके पास जो बड़ी संख्या है उसी को क्या मान लेंगे आप, एलसीएम मान लेंगे। जो आपके पास बड़ी संख्या है उसी को क्या मान लेंगे, एलसीएम। अब बताओ 8 का भाग 24 में जा रहा है क्या, जा रहा है। 12 का भाग 24 में जा रहा है क्या, जा रहा है। और 24 का भाग 24 में जा रहा है क्या, जा रहा है। तो 24 इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब जैसे मान लो आपके पास एक एग्जांपल है, मान लो 9, 12 और जैसे मान लो 9, 12, 48, ठीक है। जैसे आपको इसका एलसीएम लेना है, तो आप क्या करेंगे, बड़ी संख्या को एलसीएम मान लेंगे। 48 को आपने क्या मान लिया, एलसीएम मान लिया। अब बताओ 9 का भाग 48 में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि 48 में तो आपके पास क्या है, 16 गुणा 3 है। और 9 में आपके पास कितने 3 है, 2 3 है। यानी कहने का मतलब एक 3 की वजह से भाग नहीं जा रहा, तो उस 3 को आप कहाँ पर गुणा कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे। अब बताओ 12 का भाग इसमें जा रहा है क्या। अब देखो 12 में आपके पास क्या है, बताओ, एक 4 है, एक 3 है, आपके पास 3 ही मिल गया और 4 ही मिल गया, तो ये इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो इस प्रकार आपको एलसीएम लेना है। अब देखो जैसे आप क्वेश्चन करेंगे तो बहुत सारे एलसीएम आएंगे, प्रत्येक सवाल का एलसीएम से करवाएंगे आपको, तो एलसीएम लेना आप आराम से सीख जाएंगे। अब देखो इसका क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो आपको, जैसे मान लो 2 व्यक्ति हैं आपके पास, एक तो आपके पास क्या है, ए है और एक कौन सा है, बी। अब मान लो आप सपोज करो, जैसे मान लो ए किसी काम कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है, और बी उसी काम कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में कर रहा है। भाई ए तो किसी काम कितने दिन में कर रहा है, 12 दिनों में, और बी उसी काम कितने दिन में कर रहा है, 24 दिनों में। और आपसे कह रहे हैं कि ए और बी मिलकर, ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में खत्म कर लेंगे। तब आप क्या करेंगे, 12 और 24, 12 और 24 का क्या ले लेंगे आप, एलसीएम ले लेंगे। और एलसीएम कितना आएगा, 12 और 24 का 24, और 24 को आप क्या मान लेंगे, टोटल वर्क मान लेंगे। 24 को आप क्या मान लेंगे, टोटल काम। भाई टोटल काम ही कितना है, 24 है। अब बताओ 24 काम को ए 12 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 2 काम करेगा, नहीं करेगा। कहते लो 24 में किसका बाद दे देंगे, 12 का दे देंगे आप। अब बताओ बी 24 काम को 24 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। अब देखो आपके पास टोटल काम तो कितना है, 24। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2, और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1। तो 24 और दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 3। 24 से 3 के बाद देंगे, कितना जाएगा, 8 दिन। कहने का मतलब ए और बी अगर उस काम करते हैं तो कितने दिन में कर लेंगे, 8 दिनों में। अब जैसे मान लो आप इस सॉल्व ट्रिक्स रटने बैठ गई, तब तो फिर हो लिया आपका सिलेक्शन। तो इस प्रकार आपको एलसीएम तरीके से आपको पूरी टाइम एंड वर्क खत्म हो जाएगी आपकी। और कोई से भी सवाल हो, चाहे एसएससी का, चाहे बैंक का, चाहे रेलवे का, आप आराम से कर सकते हैं। अब देखो इतने बड़े सवाल तो देगा भी नहीं, क्योंकि अब टाइम काफ़ी कम मिलता है, तो ये तो सोचो मत गए एक एक 2 पन्ना भरेंगे। तो आपको इस प्रकार करना है, अगर यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको काफ़ी फास्ट करना पड़ेगा, और विशेषकर आपको एलसीएम। अब देखो यहाँ पर भी आपको एलसीएम, अब बताओ एलसीएम अगर इस तरीके से निकालेंगे आप तो कितना टाइम लगेगा आपको। तो एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, थोड़ी देर पहले बताया मैंने, बड़ी संख्या को एलसीएम दे देंगे।
और फिर उसमें भाग देकर चेक करेंगे उस संख्या का क्यों नहीं जा रहा, भाग किसकी वजह से नहीं जा रहा, जिसकी कमी है उसको वहाँ पर लगा देंगे। बस इस प्रकार आपका एलसीएम हो जाएगा। तो चलो अभी पर्सनॉलिटी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। अब देखो इसका पहला सवाल बिल्कुल बेसिक से करवा रहे हैं, हमको बेसिक से और एडवांस लेवल तक पढ़ाएंगे ना, तो इसके बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट पहली बार पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ सकते हैं, या फिर जो स्टूडेंट पहले कोचिंग कर ली तो वो भी इसी चैनल पर पढ़ सकता है ना। तो देखो इसको बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं आपको। देखो एक इसी काम को 12 दिनों में तथा बी उसी काम को 36 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर ए बताओ इस काम कितने दिन में कर रहा है, 12 दिनों में, और बी इसी काम कितने दिन में कर रहा है, 36 दिनों में। ठीक है, अब देखो 12 और 36 का एलसीएम कितना मानेगा, टोटल काम। अब बताओ 12 और 36 का एलसीएम लेंगे तो बड़ी संख्या को आप क्या मान लेंगे, एलसीएम मान लेंगे। अब बताओ 36 में 12 का भाग जा रहा है क्या, जा रहा है, और 36 में 36 का भाग तो जाएगा ही। तो 36 को आपने क्या मान लिया, टोटल वर्क मान लिया। 36 को क्या मान लिया आपने, टोटल वर्क मान लिया। अब बताओ 36 काम को ए करता है 12 दिनों में, ए 36 काम कितने दिनों में कर रहा है, 12 दिनों में। एक दिन में कितना काम करेगा बताओ, 3 काम करेगा। भाई 36 काम को 12 दिनों में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3। बी 36 काम को कर रहा है 36 दिनों में, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1। कहने का मतलब भाग दे देंगे ना, इसको बोलेंगे आप इसकी कार्य क्षमता। ये तो क्या बोलेंगे आप इसको, कार्य क्षमता। ठीक है, यदि इसी क्वेश्चन में जैसे मान लो आपसे ये पूछा होता है कि ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात बताइए, तो कितना आ जाता है, 3:1 आ जाता। ठीक है, अब देखो यहाँ से आप अब बताओ टोटल काम था आपके पास कितना है, 36। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3, और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 4, और करना कितना काम है, 36। कितने दिन लगा देंगे, 9 दिन, और 9 दिन इस क्वेश्चन क्या हो गया, आंसर। ठीक है, अब देखो आपको इस प्रकार करने हैं, ये नहीं कि आप जैसे इसमें टाइम लगा रहे हैं या फिर कोई ट्रिक्स वगैरह लगा रहे हैं, ट्रिक्स तो आपको रटनी नहीं है ना। अब देखो इसका अगला क्वेश्चन, अब देखो जैसे अगला क्वेश्चन आपके पास है, ए किसी काम को 12 दिनों में, बी उसी काम को 36 दिनों में, तथा सी उसी काम को कितने दिनों में, 48 दिनों में करता है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे। अब देखो आपको क्या किससे करना है बताओ इसको। देखो ए तो इस काम कितने दिन में कर रहा है बताओ, 12 दिनों में कर रहा है। बी उसी काम कितने दिन में कर रहा है, 36 दिनों में कर रहा है। और सी उसी काम कितने दिन में कर रहा है, 48 दिनों में। तो 12, 36 और 48 का एलसीएम आप क्या मान लेंगे, टोटल काम मान लेंगे। अब देखो यहाँ से आप 12, 36 और 48 बताओ एलसीएम इस तरीके से लेंगे तो टाइम लगेगा नहीं लगेगा। अब आप क्या करेंगे, बड़ी संख्या का एलसीएम ले लेंगे। भाई 48 इसका क्या है, एलसीएम है। अब बताओ 48 में 12 का भाग जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है। 36 का जा रहा है क्या, 36 का नहीं जा रहा। 36 का क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि 36 में तो आपके पास क्या है बताओ। देखो 36 में तो आपके पास बताओ क्या है, बताओ यहाँ पर आपके पास 36 में तो 6 गुणा 6 है या नहीं बताओ, तो बिल्कुल है आपके पास 36 में। या फिर ऐसे मान लो कि 36 में आपके पास क्या है, 12 गुणा 3 है। 36 में तो आपके पास क्या है, 12 गुणा 3, और 48 में आपके पास क्या है, 12 गुणा 4। कहने का मतलब इस 3 की वजह से आपका भाग नहीं जा रहा, इस 3 की वजह से भाग नहीं जा रहा, तो इस 3 को आप क्या कर देंगे, यहाँ पर गुणा कर देंगे। ठीक है, और इसको क्या मान लेंगे आप, टोटल काम मान लेंगे। 12 गुणा 4 गुणा 3 करेंगे, 4 को 3 से करेंगे 12, और 12 को 12 से करेंगे कितना आएगा, 144। 144 को आपने क्या मान लिया, टोटल काम मान लिया। अब बताओ ये आपके पास कितना हो गया, टोटल काम हो गया। अब बताओ ए 144 काम को 12 दिनों में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 12। बी 144 काम कर रहा है 36 दिनों में, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 4। सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 48, तो एक दिन में कितना करेगा बताओ, 3 करेगा नहीं करेगा बताओ। ठीक है, अब बताओ आपके पास, अब आपसे पूछा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे। टोटल काम आपके पास कितना है, 144। ए एक दिन कितना कर रहा है, 12। बी एक दिन में कितना कर रहा है, 4, और सी एक दिन में कितना कर रहा है, 3। तीनों एक दिन में कितना कर रहे हैं बताओ, 12 और 4 16 और 3 19। 19 का बाद दे देंगे आप, जो भी आंसर आएगा जो आपका क्या हो जाएगा, आंसर। जैसे आगे मान लो आगे थोड़ा भाग दे रहा है, आगे फ्रैक्शन के रूप में दे रहा है, तो उस प्रकार आप ऑप्शन मैच कर लेंगे। हो सकता है आपके पास इतना ही दे रखो जैसे ऑप्शन में, तो आप इतना ही हल करेंगे ना, वो आपके ऑप्शन के हिसाब से देख लेंगे। तो इस प्रकार आपको कम समय में आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन करने, अटेम्प्ट करने हैं। तो चलो देखो अब सॉल्व थोड़ा डिफिकल्ट बनाते हैं आगे, है ना। अब देखो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा थोड़ा सा बढ़ाते हैं। अब देखो थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन देते हैं। देखो आपको ट्रिक्स तो बिल्कुल रटनी नहीं है, मान लो आप। अब देखो यहाँ से आप इस काम को देखो, ए तथा बी किसी काम को क्रम से 15 दिन तथा 10 दिन में कर सकते हैं। आगे लिख रहा है दोनों मिलकर एक साथ काम करना शुरू करते हैं तथा 4 दिन बाद ए काम करना छोड़ देता है। शेष काम बी अकेला पूरा करता है, तो पूरा काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन करते हैं। देखो बताओ ए किसी का, बताओ ए इस काम कितने दिन में कर रहा है बताओ। आप बताएंगे 15 दिन में कर रहा है।
20 काम कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। अब देखो 15 और 10 का एलसीएम लेना है, तो बड़ी संख्या क्या मान लेंगे आप? एलसीएम मान लेंगे। इसका एलसीएम कितना है? 15। अब बताओ 15 में 15 का भाग तो जाएगा, बताओ 10 का भाग 15 में जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि 10 में तो आगे पास क्या है? एक तो 5 है, एक 2 है, और इसमें आगे पास क्या है? 5 गुणा 3 है। यानी कि कहने का मतलब इस 2 की कमी है, तो इस 2 को आप कहाँ पर ले आएंगे? यहाँ पर ले आएंगे। तो 15 दूना 30, 30 क्या होगा? इसका टोटल काम हो गया। अब बताओ 30 काम को ए 15 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 2। बी 30 कामों कर रहा है 10 दिनों में, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 3। करेगा नहीं करेगा? बताओ यहाँ तक। अब आपसे आगे क्या कह रहे हैं? दोनों एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं। भाई ए और बी ने क्या किया? काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि 4 दिन बाद, भाई 4 दिन तो दोनों साथ साथ काम कर रहे हैं, भाई 4 दिन तक तो दोनों ने साथ साथ काम किया, लेकिन अब क्या किया बताओ? बी ने काम करना छोड़ दिया। अब भाई आगे क्या किया? बी ने काम करना छोड़ दिया। अब आपसे पूछ रहा है कि पूरा काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? अब बताओ ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3। दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे? 5। दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे? 2 + 3 करेंगे, कितना करेंगे? 5। अब बताओ दोनों एक दिन में 5 काम कर रहे हैं और करते 4 दिन तक हैं, कितना काम कर लेंगे? 20 काम। भाई 20 काम तो इनका समाप्त हो चुका। अब बचा कितना बताओ? शेष काम आपका कितना रह गया बताओ? यहाँ से 10, क्योंकि 30 में से आपका 20 काम तो हो चुका है। अब बचा कितना? 10। अब ये 10 काम को कौन करेगा बताओ? अब इसको बी करेगा, क्योंकि एक तो छोड़कर चला गया। अब बताओ इसको, अब आपको करना है, इसको बी को कितना काम है? 10 काम करना है, और एक दिन में कितना करता है? 3। तो बताओ 10 काम को करने में कितना दिन लगेगा? 10 में कितने बाद दे देंगे? 3 का, तो 3 से 1/3 दिन इसको ये लग जाएगा। भाई एक दिन में 3 काम करता है, इसको करना 10 काम है, तो इस काम करने में कितना दिन लगेगा? आप 10 में किसका बाद दे देंगे? 3 का, तो 3 से 1/3 दिन आपको ये लग गई। यदि आपसे क्वेश्चन में ये पूछा होता है कि 20 शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो आपका आंसर कितना होता है? 3 से 1/3। लेकिन आपसे पूछा क्या है यहाँ पर? पूरा काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? तो बताओ 4 दिन तो दोनों ने साथ साथ काम ये कर लिया, और प्लस 3 से 1/3 दिन यहाँ पर लग गई, तो कितने लग जाएंगे? 7 से 1/3 दिन इसको टोटल काम में लग जाएंगे, और ये आपका आंसर। उम्मीद करूँगा ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। नहीं आता है तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल। देखो अगला सवाल, देखो उसी तरीके का सवाल है ये आपका ना, इसमें थोड़ा चेंज किया है सवाल में ना। देखो ए तथा बी किसी काम को क्रम से 20 तथा 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं। देखो ये मत करना है, आप जैसे क्वेश्चन को पढ़ा जाओ तो साथ साथ इसको करते जाओ ना। अब देखो ए इस काम कितने दिन में कर रहा है बताओ? 20 दिनों में। बी इसी काम कितने दिन में कर रहा है? 30 दिनों में। 20 और 30 का एलसीएम आप क्या मानेंगे? टोटल काम मानेंगे। अब देखो 20 और 30 का एलसीएम आप बड़ी संख्या के ले लेंगे, 30 को एलसीएम ले लेंगे। अब बताओ 30 में 20 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि 30 में तो आपके पास क्या है? एक तो 10 है और एक 3 है, और यहाँ पर आपके पास क्या है? एक तो 10 है, एक 2 है। कहने का मतलब इस 2 की वजह से आपका भाग नहीं जा रहा, तो इस 2 को यहाँ पर क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। अब 30 का भाग तो इसमें जाएगा ही। 10 गुणा 3 करेंगे 30, और 30 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 60। तो 60 को आपने क्या मान लिया कि टोटल काम कितना है? 60 है। अब बताओ ए 60 कामों कर रहा है 20 दिनों में, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 30। इसका बाद दे देंगे। 20 60 काम कर रहा है 30 दिनों में, तो एक दिन कितना करेगा? 2। अब देखो ये इसकी एफिशिएंसी है, कार्य क्षमता है। इसको आप क्या बोलेंगे? कार्य क्षमता, या फिर एफिशिएंसी बोलेंगे आप इसको ना। ये क्या है? कार्य क्षमता है। अब आपसे आगे क्या पूछा है इसमें? दोनों एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं। दोनों ने ए और बी ने क्या किया? काम करना स्टार्ट कर दिया। आगे क्या हुआ इनके साथ में? तथा 8 दिन बाद दोनों इन्होंने एक साथ काम किया, और 8 दिन बाद ए ने काम करना छोड़ दिया। ए यहाँ से क्या हो गया? हट गया। अब बी ने काम करना स्टार्ट कर दिया। अब बी करेगा, फिर क्या रहा है? शेष काम बी कितने दिनों में पूरा कर लेगा? तो अब बताओ ए और बी ने दोनों ने 8 दिन तक साथ साथ काम किया। ए एक दिन में कर रहा है 3, और बी एक दिन में कितना कर रहा है? 2। दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 5। तो 8 दिनों में कितना काम कर लेंगे बताओ? 5 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना काम कर लेंगे? 40। अब बताओ शेष कितना बच जाएगा यहाँ से? भाई 40 काम तो दोनों ने कर लिया। अब 60 में से आप 40 घटा देंगे, शेष काम कितना बचा बताओ? 20 बचा या नहीं बचा? अब बताओ, अब आपसे पूछे क्या है? शेष काम बी कितने दिनों में कर लेगा? अब बताओ बी एक दिन में कितना काम करता है? 2, और करना कितना है? 20। तो कितना दिन लगा देगा बताओ? 10 दिन। तो आपसे पूछा क्या है? बी शेष काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा? तो आपका आंसर कितना हो गया? 10 दिन। उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आया होगा। नहीं आता है तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लेना। अब देखो इसका अगला सवाल।
अब देखो इसका अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ना, और आजकल ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आपके, है ना, जैसे नॉर्मल एग्जाम देते हैं, जैसे ग्रुप डी की दे रहे हैं सपोज करो आप, जैसे पटवारी की, जैसे ग्राम सेवक, जैसे स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम दे रहे हैं, या फिर आप सीजीएल मेंस को हटाकर जैसे नॉर्मल एग्जाम होते हैं उसमें इतने लेवल आता है ना, ज़्यादा कोई कठिन लेवल नहीं आता, लेकिन आपको तो काफ़ी एडवांस लेवल तक पढ़ाएंगे इसमें आपको। तो देखो इसका अगला क्वेश्चन आप देखो, ए बी तथा सी किसी काम को क्रम से 10 दिन, 15 दिन, 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु 3 दिन बाद। देखो यहाँ से आप साथ के साथ इसको करते चलो ना। ए इसको काम कितने दिन में कर रहा है बताओ? 10 दिनों में। बी इस काम कितने दिन में कर रहा है? 15 दिनों में। और सी इस काम कितने दिन में कर रहा है? 30 दिनों में। टोटल काम कैसे लेते हैं आप? तीनों का एलसीएम, बड़ी संख्या का एलसीएम मान लेंगे आप। कितने में मान लो इसका एलसीएम? 30। बताओ 30 में 10 का भाग जा रहा है क्या? जा रहा है। 30 में 15 भाग जा रहा है क्या? जा रहा है। और 30 में 30 का तो जाएगा ही, तो 30 क्या होगा? इसका एलसीएम हो गया। इसको आप क्या मानेंगे? टोटल वर्क। आपने टोटल वर्क को क्या मानना है? तीनों के एलसीएम का आप क्या मान लेंगे? टोटल वर्क। अब बताओ ए 30 काम कर रहा है 10 दिनों में, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 3। बी 30 काम कर रहा है 15 दिनों में, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 2। सी 30 काम कर रहा है 30 दिनों में, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1। अब आगे आपसे क्या कह रहा है? तीनों एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं। भाई ए ने काम और बी और सी ने काम करना स्टार्ट कर दिया। फिर आगे आपसे कह रहा है कि परंतु 3 दिन बाद। बताओ 3 दिन तो तीनों साथ साथ काम किया। 3 दिन बाद क्या हुआ? 3 दिन बाद ए ने काम करना छोड़ दिया। अब बताओ 3 दिन बाद ए ने काम करना छोड़ दिया, तो यहाँ पर बचेगा कौन? बी और सी तो बचेगा ना। उसके 3 दिन बाद बी ने भी काम करना छोड़ दिया। भाई जैसे इसने काम करना छोड़ा 3 दिन बाद, तो उसके 3 दिन बाद भी इसने काम करना छोड़ दिया। 3 दिन बाद इसने काम करना छोड़ दिया बी ने। अब बचेगा कौन? सी बच जाएगा। शेष कार्य सी अकेला करता है, तो पूरा काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? अब देखो यहाँ से समझो आप, ये डी है ना, 3 दिन ही है ना। बताओ ए एक दिन में काम कर रहा है, कितना कर रहा है? 3। बी एक दिन में कितना कर रहा है? 2। और सी एक दिन में कितना कर रहा है? 1। तीनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? तो 3 और 2 5 और 1 6। तीनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 6। तो 3 दिन में कितना कर देंगे बताओ? 18 काम यहाँ पर कर देंगे। अब आगे कौन करेगा? बी और सी। बी एक दिन में कर रहा है 2 और सी एक दिन में कर रहा है 1। दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 3। तो बताओ 3 दिन में कितना कर देंगे? 3 3 9। अब बताओ 18 और 9 यानी कि 27 काम तो आपका हो चुका। कहने का मतलब 30 में से 27 काम तो आपका हो चुका। अब बताओ बचा कितना काम? तो आपका आंसर होगा भाई 30 में से कितना हटा देंगे? 27। बच कितना गया? 3 काम बच गया। अब बताओ सी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1। तो 3 काम को कितने दिन में पूरा करेगा बताओ? 3 दिन लगाएगा? नहीं लगाएगा बताओ? 3 में 1 का भाग देंगे, कितना आएगा बताओ? 3 दिन। अब बताओ सी शेष काम कितने दिनों में पूरा करेगा? 3 दिनों में। और आपसे पूछा क्या है? पूरा काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? तो 3 दिन यहाँ लग गए, 3 यहाँ लग गए, 3 यहाँ लग गए, टोटल दिन कितने लग गए? 9 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। ये इसका आंसर। उम्मीद करते हैं सवाल आपके समझ में आया होगा। अब देखो इसका अगला क्वेश्चन। देखो इसका अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा आपसे उल्टा पूछ लिया ना, जैसे अब तो जो टाइप पढ़ते हैं उससे थोड़ा सा आपसे अपोजिट पूछ लिया ना। यहाँ पर कह रहा है कि ए तथा बी किसी काम को क्रम से 20 तथा 30 दिनों में कर सकते हैं। देखो ए इस काम कितने दिन में कर सकता है? 20 दिनों में। और बी इस काम कितने दिन में कर सकते हैं बताओ? 30 दिनों में। 20 और 30 का एलसीएम का आप क्या मानते हैं? टोटल काम मानते हैं। टोटल काम 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा? 60। तो 60 आपने क्या मान लिया? टोटल काम मान लिया। आगे आपसे कह रहा है कि यदि दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं। अब बताओ 60 काम को ए कर रहा है 20 दिनों में, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 3। 60 काम को बी कर रहा है 30 दिनों में, तो एक दिन कितना काम करेगा? 2। आगे आपसे कह रहा है यदि दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं। दोनों ने काम करना क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया ए प्लस बी ने। आगे आपसे क्या कह रहा है? कुछ दिन बाद यहाँ पर इसने काम करना छोड़ दिया। अब कह नहीं रहा कितने दिन बाद काम करना छोड़ा है ना। आगे आपसे कह रहा है कि शेष काम बी 10 दिनों में पूरा कर लेता है। अब बताओ ए ने तो यहाँ पर काम करना छोड़ दिया, अब बी काम करेगा। और कह रहा है कि बी ने 10 दिनों में पूरा काम कर लिया। भाई शेष जो काम बच रहा था उसको बी ने कितने दिन में कर लिया? 10 दिनों में पूरा कर लिया। आपसे कह रहा है कि बताइए कार्य पूरा होने से कितने दिन पहले। भाई यहाँ पर जैसे इसने जो काम छोड़ा था वो कितने दिन पहले छोड़ा था, आपसे ये पूछा है क्वेश्चन में ना। अब बताओ बी शेष काम को 10 दिनों में कर रहा है और बी एक दिन कितना काम करता है? 2। तो बताओ यहाँ पर इसने काम कितना किया होगा बताओ? 10 दिनों में बताओ इसने 20 काम किया होगा? नहीं किया होगा बताओ, क्योंकि एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2। और 10 दिनों में कितना काम कर देगा? 20। अब बताओ शेष बताओ बचा कितना होगा यहाँ पर? भाई 20 काम तो इसने लास्ट के 10 दिनों में कर दिया, तो बताओ अब 60 में से 20 काम तो कर दिया और 40 काम यहाँ पर बचा होगा? नहीं बचा होगा बताओ।
अब 40 काम को ए और बी ने तो किया होगा ना। अब बताओ यहाँ पर आपको ये देखना है कि 40 काम को ए और बी कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। ए एक दिन में कितना काम करता है 3 और बी एक दिन में कितना काम करता है 2, दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं 5। अब बताओ 40 काम को दोनों कितने दिनों में कर लेंगे, तो आपका आंसर होगा कि 8 दिनों में पूरा कर लेंगे। अब बताओ दोनों ने बताओ यहाँ पर 7-7 8 दिन काम किया था नहीं किया था। अब आपसे यही पूछा है कि काम समाप्त होने से कितने दिन पहले ए ने काम छोड़ा था। अब बताओ ए ने काम तो यहीं पर छोड़ दिया था ना, यानी कि काम समाप्त होने से बताओ कितने दिन पहले 8 दिन पहले। 8 दिन पहले ए ने काम करना छोड़ दिया था। कहने का मतलब, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि दोनों ने कितने दिन साथ साथ काम किया, तो आपका आंसर कितना होगा 8 दिन दोनों ने क्या किया साथ साथ काम किया। अब वैसे देखो यहाँ पर कितने दिन पहले पूछ रहे हैं ना, यहाँ से देखो थोड़ा सा इसने पूछने में थोड़ी वो कर दी, मिस्टेक कर दी इसने। तो यहाँ पर कितने दिन दोनों ने साथ साथ काम किया ना, जैसे कितने दिन दोनों ने साथ साथ काम किया, कितने दिन दोनों ने साथ साथ काम किया। ठीक है, अब देखो आपका आंसर कितना हो जाएगा, दोनों ने कितने दिन साथ साथ काम किया बताओ 8 दिन। अब देखो पिछले क्वेश्चन में जैसे 10 दिन पहले, अब बताओ 10 दिन पहले तो ऐसे छोड़ रहा था, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी है ना, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक थी, इसमें कितने दिन दोनों ने साथ साथ काम किया, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 8 दिन। उम्मीद करते हैं साला के समझ में आया होगा। देखो इसका अगला क्वेश्चन, देखो इसका अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए तथा बी किसी काम को कर्म से 10 तथा 15 दिनों में कर सकते हैं। देखो ए किसी काम कितने दिन में कर रहा है 10 दिनों में, और बी उसी काम कितने दिन में कर रहा है 15 दिनों में। अब देखो 10 और 15 जो एलसीएम आएगा उसको आप टोटल काम मान लेंगे। अब एलसीएम लेना मैंने आपको बताया कि बड़ी संख्या आप क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे आप। अब बताओ 15 में आपके 10 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि 15 में तो आपके पास क्या है, एक तो 5 है और एक 3 है, और 10 में क्या है, एक तो 5 है और एक 2 है। इस 2 की वजह से भाग नहीं जा रहा, तो इस 2 को आप यहाँ पर क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो 5 15 15 दूना 30, 30 आपका क्या आ गया टोटल काम आ गया। अब बताओ 30 काम को ए कर रहा है 10 दिनों, तो एक दिन में कितना काम करेगा 3। 30 काम को बी कर रहा है 15 दिनों में, तो एक दिन कितना काम करेगा 2। अब आपसे कह रहा है कि दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं। दोनों ने एक साथ मिलकर क्या किया, काम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, कुछ दिन बाद, कुछ दिन तो दोनों ने साथ साथ काम किया, कुछ दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया। अब बताओ एक काम छोड़कर चला जाए तो बचेगा कौन, बी। अब आपसे कह रहा है कि शेष काम को बी 5 दिनों में पूरा कर लेता है, तो बी ने यहाँ पर कितने दिन काम किया 5 दिन। अब बताओ बी यहाँ पर 5 दिन काम कर रहा है और एक दिन में कितना काम कर रहा है 2, तो बी ने यहाँ पर काम कितना किया होगा बताओ 10 काम किया होगा नहीं किया होगा बताओ। 30 में से 10 काम तो बी ने कर दिया। अब शेष काम कितना बचा बताओ, यहाँ पर दोनों ने साथ साथ कितना किया होगा बताओ 20। ठीक है, आगे आपसे पूछा है कि पूरा काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। अब बताओ 20 काम को कौन करेगा, यहाँ पर ए और बी करेंगे। ए एक दिन कितना काम करेगा 3 और बी एक दिन कितना काम करेगा 2, दोनों एक दिन कितना काम करेंगे 5, दोनों एक दिन कितना काम करेंगे 5। तो 20 काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे बताओ, 4 दिन में करेंगे नहीं करेंगे 4 दिन। आपसे पूछा है कि पूरा काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे, तो 4 दिन ये हो गए 5 दिन ये हो गए, तो टोटल कितने दिन लग जाएंगे 9 दिन। ये इसका आंसर। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो जो भी स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आप चैनल पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, इसे दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पर शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंटों को इसको फ़ायदा पहुंच सके और आप अपने आगामी जो एग्ज़ाम है, प्रतियोगी एग्ज़ाम है, वन डे एग्ज़ाम है, उनमें आप अच्छा नंबर लेकर आ सके और आपका सिलेक्शन हो सके। तो इसी प्रकार इस चैनल पर आपकी जितनी पर्सनॉलिटी है कंपटीशन लेवल मैथ की सभी वीडियो इसी पर डालते रहेंगे इसी प्रकार। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।